प्यारे बच्चों, आपका हिंदी के व्याकरण कक्षा में एक बार फिर से स्वागत है। तो शुरू करते हैं। आज हम अपने पर्यायवाची के कुछ अभ्यास प्रश्न जो हमारे व्याकरण की पुस्तक में नहीं, हम ये अभ्यास इसलिए कर रहे हैं ताकि हम इस पाठ को अच्छी तरह से समझ सकें। तो पर्यायवाची शब्द होते क्या हैं? सबसे पहली बात, इसकी परिभाषा एक बार हम फिर से दोहरा लेते हैं। एक ही अर्थ का ज्ञान कराने वाले शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इसका अर्थ है बहुत, अर्थ तो एक है लेकिन शब्द अनेक है, एक से अधिक है। तो शुरू करते हैं कुछ अभ्यास प्रश्न। बच्चों, ये अभ्यास प्रश्न हमारे व्याकरण के पुस्तक में नहीं है, लेकिन उसी की तरह है, परीक्षा में इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं अपने अभ्यास प्रश्नों। हमारा पहला प्रश्न रहेगा, अलग अर्थ वाले शब्द पर गोला लगाओ। हमें क्या देखना है? शब्द दिया है, उसके पर्यायवाची भी दिए हैं, लेकिन उसमें एक पर्यायवाची का अर्थ अलग है, तो हमें उसे पहचानना है और उस पर गोला लगाना। तो शुरू करते हैं अपना पहला अभ्यास प्रश्न। अलग अलग अर्थ वाले शब्द, अलग अर्थ वाले शब्द पर गोला लगाओ। पर गोला लगाओ। हमारा पहला शब्द है आकाश। इसके साथ दे रखा है नभ, जलज और गगन। एक दो और प्रश्न लिख लेते हैं, फिर हम इसे हल करेंगे। तो बच्चों, इस प्रश्न में क्या करना है? आकाश के पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। जो इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है, हमें पहले उसकी पहचान करनी है और उसके बाद उसके ऊपर गोला लगाना है। ऐसा प्रश्न हमने अपने व्याकरण के पुस्तक का दूसरा प्रश्न आपको याद होगा, हमने ठीक इसी तरह किया है, लेकिन मैंने प्रश्न को बदल दिया है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कर सकें। तो चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे। पहले मैं लिख देता हूँ कुछ, उसके बाद हम एक एक करके सबको करेंगे। हमारा दूसरा है चांद। दूसरा शब्द है चांद, और आप जानते ही हैं चांद हम लिखे हैं भानु, उसके बाद शशि और राकेश। अगला शब्द है हमारा धरती। पर्यायवाची दिए गए हैं धरा, भूमि और अंबर। अगले
शब्द पे चलते हैं। पानी, पानी के दे रखे हैं। जल, उसके बाद है जलज, और नीर। पांचवा अंग है आंख, आंख का नेत्र, लोचन और नल। तो बच्चों, इसके अंदर जो हमें जो सही पर्यायवाची नहीं है, अर्थात अलग अर्थ वाला शब्द जो है उसको पहचानना है और उस पर गोला लगाना। अगर हम पहचान जाते हैं कि ये अलग शब्द का है, तब हमें पर्यायवाची का भी ज्ञान हो गया है। जैसे पहला शब्द है आकाश। आकाश का नभ, एकदम सही है, हम आकाश को नभ भी कहते हैं। जलज और गगन, तो जलज बच्चों कमल के फूल को कहते हैं, कमल को कहा जाता है, और गगन आसमान को ही या आकाश को ही कहा जाता है। तो इसमें गलत क्या है, अलग अर्थ वाला क्या है? गलत नहीं कहेंगे, इसे अलग अर्थ है। यह आकाश का पर्यायवाची नभ और गगन है, जलज नहीं है। कमल को जलज कहा जाता है, तो हम इस पे गोला लगाएंगे। आप भी अपने रफ कॉपी को निकाल लेंगे और साथ साथ करेंगे, ताकि हमारा अभ्यास बना रहे। हम इस तरह के किसी भी प्रकार के प्रश्नों को आसानी से कर सकें। अगर हमें अभ्यास होगा तो हमें कोई भी प्रश्न आ जाएगा, परीक्षा में हम सभी को कर लेंगे, लेकिन हमें इसका अभ्यास करते रहना है। दूसरा शब्द है हमारा चांद। चांद, भानु, शशि, राकेश। हमने पढ़ा था, पर्यायवाची शब्द की तालिका हमने पूरी तरह से याद की है। हमें पता चला है कि भानु जो है वो सूर्य के लिए कहा जाता है, सूरज के लिए। शशि चांद के लिए ही कहा जाता है, और राकेश भी चांद के लिए ही कहा जाता है। तो भानु जो है उसका अर्थ अलग है, हम उस पर गोला लगाते हैं। हमने इस पर गोला लगा दिया बच्चों, क्योंकि इसका अर्थ अलग है। ठीक उसी तरह अगला शब्द है धरती। कौन कौन से शब्द दिए हैं? धरा, भूमि, अंबर। तो धरती को धरा भी कहा जाता है, ये हमने तालिका से जाना है, हमने याद भी किया है। भूमि भी सही है। अंबर, अंबर तो आकाश को या आसमान को कहा जाता है, तो इसीलिए अंबर गलत शब्द है और हमें इसे गोला लगाना है। तो इससे हमें फटाफट पहचान में आ जाता है कि बच्चों कौन किसका पर्यायवाची है और कौन नहीं। तो हम चलते हैं अपने घ वाले प्रश्न में। घ प्रश्न पे चलते हैं। पानी का दे रखा है जल, एकदम सही, हमें पता है पानी का जल होता है। जलज और नीर। जलज कमल को कहा जाता है बच्चों, जल में रहने वाला जलज। और नीर पानी को ही कहा जाता है, हमने आपको बताया था नीर का अर्थ होता है पानी। तो पानी का जल भी सही है, नीर भी सही है, जलज सही नहीं है। जलज कमल को कहा जाता है, इसीलिए हम इस पे गोला लगाते हैं। इसका अर्थ अलग है, इसका अर्थ अलग है, हमने इस पे गोला लगाया। आगे चलते हैं। आँख, आँख को नेत्र भी कहा जाता है, एकदम सही है। लोचन, आँख को लोचन भी कहा जाता है, एकदम सही पर्यायवाची है। नग, नग पर्वत को कहा जाता है या पहाड़ को कहा जाता है,
तो नग सही पर्यायवाची नहीं है, इसका अर्थ अलग है, तो हम नग पे गोला लगाएं। तो मुझे इस तरह के अगर हम प्रश्न करेंगे तो हमें अलग शब्द पहचानना भी पता चल जाएगा। जैसे हमने अभी क्या पहचाना कि जो नग है उसका अर्थ आँख नहीं है, नेत्र नहीं है, लोचन नहीं है, यह अलग शब्द है। नग का अर्थ होता है पर्वत, तो हमें पता चल गया नग तो पर्वत को कहा जाता है और नेत्र और लोचन आँख को कहा जाता है। तो हमें अलग वाले का भी मतलब पता चल गया कि नग तो पर्वत को, पहाड़ को कहा जाता है, न कि आँख को कहा जाता है। तो इसी तरह हम अभ्यास करेंगे। मैं चाहूँगा आप इसे नोट कर लें अपने रफ कॉपी में। ये प्रश्न हमारे व्याकरण की पुस्तक में नहीं है, इसीलिए आपको ये नहीं मिलेंगे, लेकिन हम इसका अभ्यास ऐसे ही जारी रखेंगे ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसका अभ्यास करके समझ सकें। तो एक बार फिर से देखो बच्चों, आकाश का नभ होता है गगन, जलज कमल के फूल को कहा जाता है। चांद, चांद को शशि और राकेश कहा जाता है, सही पर्यायवाची है। भानु तो सूर्य को कहा जाता है, सूरज को कहा जाता है। धरती का धरा और भूमि सही पर्यायवाची है। अंबर तो आसमान को या आकाश को कहा जाता है। पानी का जल और नीर सही पर्यायवाची है। जलज कमल को कहा जाता है, इसीलिए यह गलत है। आँख को नेत्र और लोचन कहा जाता है, न कि नग। नग तो पर्वत को कहा जाता है। तो हम कुछ और अलग प्रश्न लिखते हैं, इसके बाद और अभ्यास के लिए कुछ नए शब्दों को लिख देते हैं। अगला शब्द है राजा। राजा दिया गया है, कौन कौन से शब्द रखे हैं? नरेश, उसके बाद है भू, और दिया हुआ है है। उसके बाद आगे चलते हैं। माता, माता का है माँ, तनुजा, और जननी। अगला है पेड़ का, हम लिखते हैं पेड़। पेड़ को तुरंग भी कहा जाता है। तू, कौन कौन सा शब्द दिया है? पहला दिया है तुरंग, फिर तरु और वृक्ष। हमें सही शब्द को पहचानना है। उसके बाद में हम चलते हैं मित्र। मित्र को सखा, सखा, खग और सहचर।
तो बच्चों एक बार इसको देख लेते हैं। प्रश्न वही है, अलग अर्थ वाले शब्द पर गोला लगाना है, जैसे हमने अभी पहले किया है, ठीक उसी तरह इसमें हमें पहचान करनी है कि अलग अर्थ वाला कौन सा शब्द है जो पहले वाले शब्द का पर्यायवाची नहीं। अलग अर्थ का मतलब है जो पहले शब्द दिया गया है उसका पर्यायवाची नहीं। तो हम लोग उसको पहचानते हैं। पहला है राजा। राजा का दिया हुआ नरेश, एकदम सही है, राजा को नरेश भी कहते हैं। भूप, भूप का भी अर्थ होता है राजा। है हम घोड़े को कहते हैं, तो ये गलत है, तो हम इस पे गोला लगाएंगे। राजा का पर्यायवाची नरेश और भूप होता है तो घोड़े का पर्यायवाची शब्द है, तो हमने गोला लगाया। अगला है माता, माँ तनुजा जननी। इसमें हम देखते हैं माता का माँ एकदम सही है। तनुजा, तनुजा बेटी का पर्यायवाची, माँ का नहीं बेटी का, तो यह गलत है। और जननी हमको पता है जन्म देने वाली, ये माँ, तो इसलिए एकदम सही है। माँ और जननी माता का पर्यायवाची है और तनुजा बेटी का, तो ये अलग है, इसे हम गोला लगा देते हैं। ज, इस पे चलते हैं। पेड़ का दे रखा है तुरंग तरु वृक्ष। पेड़ का तुरंग तरु वृक्ष। तुरंग घोड़े को कहा जाता है। हमने घोड़े का पर्यायवाची है तुरंग अश्व एक किया था, तो ये तुरंग अलग है। तरु सही है, तरु पेड़ को तरु कहा जाता है, या वृक्ष या पादप कहा जाता है, ये सही है। वृक्ष और तरु दोनों ही सही है। तुरंग का अर्थ अलग है, हम इस पे गोला लगा देते हैं। अब आगे चलते हैं। झ पे, झ है मित्र। मित्र का सखा, खग, सहचर। इसमें अलग कौन सा है? सखा भी, मित्र को सखा कहा जाता है, ये सही है। सहचर, सहचर साथ चलने वाला, साथ रहने वाला, सहचर भी सही शब्द है। खग, खग पक्षी को कहा जाता है, पंछी को कहा जाता है, तो यह अलग है, तो हम इस पे गोला लगाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि खग पंछी को कहा जाता है। मित्र का पर्यायवाची सखा या फिर सहचर, दोस्त हो सकता है, ये होता ही है। सखा और सहचर मित्र को कहते हैं, खग पंछी को या फिर पक्षी को कहा जाता है। बच्चों ये थे हमारे अलग अर्थ वाले शब्द को पहचानना। अब हम चलते हैं कुछ पर्यायवाची शब्दों को छांट करके लिखते हैं। तो दूसरा प्रश्न है, ये भी हमारा अभ्यास के लिए ही प्रश्न है। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें, क्योंकि अभ्यास करने से ही ये शब्द याद हो जाते हैं। इसमें बहुत से नए शब्द हैं बच्चों जो हमने पहले नहीं पढ़ा है, इस कारण से हमें इसे याद करते भी जाना है। तो हमारा दूसरा प्रश्न होगा, पर्यायवाची शब्द ढूंढकर लिखो। सारे शब्दों को मैं मिला देता हूँ और उसके बाद हम एक एक करके उनको ढूंढ करके लिखेंगे। तो शुरू करते हैं। पर्यायवाची ये दूसरा प्रश्न है। पर्यायवाची शब्द ढूंढकर लिखो। शब्द ढूंढकर तो एक हम बड़ा सा बॉक्स बना लेते हैं। इसमें हम पर्यायवाची शब्दों को ढूंढेंगे
और लिखेंगे। हमारा पहला शब्द है ईश, दूसरा है तुरंत, उसके बाद है पंछी। आप देख रहे होंगे सभी शब्द के अर्थ अलग अलग हैं, मिले हुए हैं। बाद में हम इनको छांट करके एक साथ लिखेंगे, एक समान अर्थ वाले पर्यायवाची शब्दों को, सभी पर्यायवाची शब्दों को एक साथ लिख देंगे। उसके बाद है जलज। आगे चलते हैं प्रभात, फिर आते हैं प्रभु, प्रभु के बाद है विहंग, फिर आते हैं अम्बुज, अम्बुज के बाद चलते हैं भोर, भोर के बाद भगवान, अश्व, खग, उसके बाद में है पंकज, पंकज के बाद प्रातः, तो बच्चों ये थे दिए गए शब्द। इन पे एक बार ध्यान से देखना है। हम देखेंगे कि ये सब आपस में मिले हुए हैं और हमें सही पर्यायवाची शब्दों को पहचानना है और छांट करके ढूंढ करके लिखना है। किन किन शब्दों के आगे लिखना है मैं उनको लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। पहला है ईश्वर, ईश्वर के अर्थ वाले शब्दों को छांटेंगे। फिर हम लिखेंगे घोड़ा, उसके बाद पक्षी, सबके तीन तीन शब्द होंगे। उसके बाद कमल और सुबह। तो शुरू करते हैं बच्चों। ये हमारा प्रश्न है, एक बार आपको फिर से समझा देता हूँ। इसमें सभी पर्यायवाची शब्द किसके? ईश्वर, घोड़ा, पंछी, पक्षी। ये क्या है? पक्षी है। कमल, सुबह, ये सारे पर्यायवाची शब्दों को मिला दिया गया है। अब हमें हर शब्द को पहचानना है तथा सही शब्द के आगे लिखना है। ये सब मिले हुए हैं आपस में। तो हम शुरू करते हैं, एक एक करके एक एक शब्द को लेंगे और सही के आगे लिखते जाएं। बहुत ही सरल है। अगर हम शब्द का पहचान लेते हैं, उसका अर्थ जान लेते हैं, तो हम उसको सही पर्यायवाची शब्द के आगे रख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हमारा उद्देश्य क्या है? पहले शब्द को पहचानना, उसका अर्थ हमें पता ही है, हमें सही पर्यायवाची के आगे उसको लिख देना। तो पहला है ईश्वर। ईश्वर को हम देखते हैं कहाँ है। ईश्वर को ईश कहा जाता है। ईश,
पहला सही है। उसके बाद आगे चलते हैं। तुरंग घोड़े को कहा जाता है, पंछी, चिड़िया, जलज कमल को, प्रभात सुबह को कहा जाता है, प्रभु ईश्वर को हम प्रभु भी कहते हैं। तो हम इसको ले लेते हैं प्रभु। दूसरा शब्द है प्रभु। फिर आगे चलते हैं। है आपको याद होगा, घोड़े को कहा जाता है, विहंग फिर चिड़िया को, अम्बुज, भोर, भगवान। ये सही शब्द है भगवान, इसे हम लिखते हैं भगवान। अब आगे चलते हैं। घोड़ा, घोड़ा का मैंने आपको तुरंग पहले ही बताया था। तुरंग, घोड़े को तुरंग भी कहा जाता है, कहा जाता है, अश्व कहा जाता है। याद होगा आपने इसे पढ़ा है। घोड़े को हम लिखेंगे तुरंग। उसके बाद ये हो गया तुरंग। है भी घोड़े को कहा जाता है। और आगे चलते हैं। अश्व, ये आपने याद किया ही था कल। अश्व, अश्व का अर्थ होता है घोड़ा। तो हमने अश्व भी करने, इसको ठीक कर देते हैं, है को भी ठीक कर देते हैं। पक्षी, पक्षी को पंछी भी कहा जाता है। पंछी और पक्षी, इसका लिखते हैं पंछी। इनका उच्चारण आपको याद रखना होगा बच्चों, पक्षी और पंछी। पक्षी, पंछी, अर्थ एक ही है। उसके बाद दूसरा है, जलज नहीं है, पंछी हमने कर दिया। विहग, विहग भी कहा जाता है, पक्षी को विहग कहा जाता है, विहग। तो विहग भी हो गया। अम्बुज नहीं है। खग, पक्षी को खग भी कहा जाता है, खग मतलब पक्षी। तो पक्षी को खग भी कहा जाता है। हाँ, तो बच्चों अब हम चलते हैं कमल। जलज, मैंने बताया जल में रहने वाला, जलज। जलज का अर्थ होता है जल में रहने वाला। तो तालाब में हमें मिलते हैं फूल। तो कमल को लिखेंगे पहला जलज, जलज। दूसरा कौन कौन से शब्द बचे हैं? अम्बुज, अम्बुज भी कहा जाता है कमल को। तो लिखेंगे अम्बुज। और एक और है, ढूंढा जाए, भगवान, खग, खग हो गया है, खग को पंछी को कहा जाता है। पंकज, कमल का एक और पर्यायवाची है पंकज। तो हम लिखते हैं पंकज, पंकज। कीचड़ को पंख कहा जाता है बच्चों, पंख। और कीचड़ में पाए जाने वाले को भी कमल, पंकज कहा जाता है। तो सही हो गया, कमल के हो गया जलज, जल में पाए जाने वाला, अम्बुज भी कहा जाता है, और पंकज। तो ये था कमल का पर्यायवाची सुबह। तो पंकज हो गया। अब हमारा बचा है सुबह। सुबह को प्रभात कहा जाता है, आप जानते ही हैं। प्रभात, तो प्रभात कर लिया है। भोर, भोर ये आपने तालिका में पढ़ा था। सुबह को भोर भी कहा जाता है, भोर। एक और शब्द बचा है, भगवान हमने टिक नहीं किया था। भगवान तो हमने ईश्वर के आगे कर दिया था, लिखा है इसको। अश्व हो गया, खग, पंकज। प्रातः, यह शब्द छूट रहा है। प्रातः, जिसका कैसे उच्चारण किया जाता है? प्रातः। तो ये हो गया हमारा सुबह का, प्रभात, भोर, प्रातः। तो बच्चों इसी तरह अगर हम अभ्यास करेंगे तो ये बहुत ही आसान है, हम इसको अच्छी तरह से समझ लेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही।